जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे अकबर के बारे में। अकबर को अकबर महान के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे महान और असरदार राजाओं में से एक थे। उनकी जिंदगी की कहानी पेचीदा और हौसला बढ़ाने जैसी है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के अमरकोट, जो अभी के पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। उनके पिता हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम थे। हुमायूं उस समय शेर शाह सूरी के साथ युद्ध कर रहे थे और इस वजह से उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अकबर के पैदाइश के वक्त हुमायूं देश से बाहर थे और यह उनका चौथा बच्चा था। अकबर का बचपन का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था। उनका शुरुआती जिंदगी का वक्त काबुल और कंधार में बीता, जहां उनका परिवार रहता था। अकबर का बचपन काफी तकलीफ का था और उन्हें स्थिर और शांत जीवन का सुख नहीं मिला। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी अनियमित रही, लेकिन वे एक कुशल योद्धा और साहसी व्यक्ति के रूप में उभरे। 1555 में हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हराकर दिल्ली को फिर से जीत लिया। हालांकि हुमायूं की मृत्यु 1556 में एक दुर्घटना में हो गई और इसके बाद अकबर जब 14 साल के थे तो वह मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे। उनके राजगद्दी के समय में बेरम खां उनके रक्षक और राज्य के वास्तविक शासक थे। दोस्तों, अब हम समझेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई क्या थी और क्यों थी। अकबर के शासनकाल की शुरुआत में ही पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें उन्होंने हेमचंद्र विक्रमादित्य मतलब कि हेमू को हराया और अपनी हालात को मजबूत किया। यह लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई और इसमें हेमू को हराकर अकबर ने दिल्ली और आगरा फिर से जीत लिया। इस जीत ने अकबर के शासन की नींव मजबूत की और उन्हें एक कुशल योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित किया। अकबर की राजपूत नीति। अकबर ने राजपूतों के साथ दोस्ताना रिश्ता शुरू किया। उन्होंने कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया, जिससे मुगल साम्राज्य में राजपूतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनमें सबसे प्रसिद्ध विवाह आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से हुआ। यह विवाह केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकीकरण का भी प्रतीक था। अकबर ने जब गुजरात जीता तब 1572 से 1573 अकबर ने गुजरात पर हमला किया और इसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। गुजरात की जीत ने अकबर को पश्चिमी हिंदुस्तान में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान प्रदान किया, जिससे उनका साम्राज्य और भी ज्यादा बड़ा हुआ। अकबर ने बंगाल को भी जीता। 1576 में अकबर ने बंगाल को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। यह जीत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बंगाल उस समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और इसकी आर्थिक समृद्धि ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत किया। कश्मीर पर भी अकबर की विजय। 1586 में कश्मीर पर विजय प्राप्त की। कश्मीर की विजय ने अकबर को उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक बढ़त प्रदान की। कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों ने मुगल साम्राज्य को और भी समृद्ध बनाया। जब अकबर ने सिंध और कंधार पर जीत हासिल की 1591 से 1595 के बीच, अकबर ने सिंध और कंधार पर विजय प्राप्त की। इन क्षेत्रों की विजय ने मुगल साम्राज्य को और भी विस्तारित किया और उसे एक मजबूत और समृद्ध साम्राज्य बना दिया। अब हम जानेंगे कि अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और दीन ए इलाही। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता उनके शासनकाल की प्रमुख विशेषता थी। उन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रति समानता का दृष्टिकोण अपनाया और सभी धर्मों के अनुयायियों को सम्मान दिया। 1582 में उन्होंने दीन ए इलाही नामक एक नई धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की, जो सभी धर्मों की अच्छी शिक्षाओं का मिश्रण था। अकबर ने अपने दरबार में अलग अलग धर्मों के विद्वानों और संतों को आमंत्रित किया। उनके दरबार में फतेहपुर सीकरी स्थित इबादत खाना में धार्मिक विचार विमर्श होते थे, जहां हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी और ईसाई विद्वान शामिल होते थे। ये विचार विमर्श अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और ज्ञान की प्यास को दर्शाते थे। सरकारी सुधार। अकबर ने अपने राज के वक्त में काफी सरकारी कामों में सुधार किए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मनसबदारी प्रणाली भी एक सरकारी सुधार था अकबर की तरफ से। इस प्रणाली में सैन्य और नागरिक अधिकारियों को मनसब मतलब कि रैंक दिया जाता था और उन्हें उनके रैंक के मुताबिक काम और जिम्मेदारियां सौंपी जाती थीं।
इस तरीके ने मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया। राजस्व सुधार। टोडरमल बंदोबस्त नामक एक नई राजस्व व्यवस्था लागू की गई, जिसमें जमीन का आकार और कर तय किया जाता था। यह प्रणाली अधिक मुनासिब और पारदर्शी थी। कला और संस्कृति। अकबर ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। अकबर ने आर्किटेक्चर पर भी ध्यान दिया था। उनके शासनकाल में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया। यह आर्किटेक्चर का एक उम्दा उदाहरण है, जिसमें भारतीय और फारसी शैली का मिश्रण है। अकबर के समय चित्रकला। मुगल चित्रकला का विकास अकबर के शासनकाल में हुआ। उनके दरबार में कई प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्होंने अद्वितीय चित्रकला का निर्माण किया। अकबर को संगीत पसंद था। अकबर संगीत के प्रेमी थे। उन्होंने तानसेन जैसे महान संगीतज्ञों को अपने दरबार में बुलाया। अकबर ने समाज में कई सुधार किए। सती प्रथा और बाल विवाह। अकबर ने सती प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाए और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। नारी शिक्षा। अकबर ने नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया और महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। अकबर का वारिस उनके पुत्र सलीम फिर हिंदुस्तान के राजा बने। अकबर का निधन 27 अक्टूबर 1605 को हुआ। उनके शासनकाल के बाद भी उनकी नीतियां और सुधार भारतीय समाज को प्रेरित करते रहे। अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक सुनहरा युग था। उन्होंने भारतीय समाज में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए और देश को एकता, शांति और समृद्धि की ओर ले गए। उनकी धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक कुशलता और कला संस्कृति के प्रोत्साहन ने उन्हें भारतीय इतिहास के महान शासकों में से एक बना दिया। अकबर का जीवन और उनके कार्य हमें यह सिखाते हैं कि कैसे एक शासक अपने राज्य को न्याय, समानता और समृद्धि की दिशा में ले जा सकता है। उनकी विरासत आज भी भारतीय समाज में जीवित है और हमें प्रेरित करती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगली वीडियो किस राजा या रानी के बारे में होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।